दोस्तों यहाँ पर डोनाल्ड जे ट्रंप ने एक लेटर लिखा है नॉर्वेजियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं जोनस गार स्टोर जो है उसको। अब इसमें ये लिखते हैं, डियर जोनस, कंसिडरिंग योर कंट्री डिसाइड नॉट टू गिव मी द नोबेल पीस प्राइज फॉर हैविंग स्टॉप्ड 8 वॉर प्लस, I no longer feel an obligation to think purely of peace, although it will always be predominant. But can now I think about what is good and proper for the United States of America. अब इसमें आगे भी है चीज़ें, लेकिन इसको पहले आपको बता लेता हूँ कि ये कह क्या रहा है। अब ट्रंप यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा जो है वो इज़हार अफसोस कर रहा है और उससे खफा है उनसे कि कह रहा है कि मुझे जो है मैंने 8 से ज़्यादा जंगें रुकवाई हैं, फिर भी तुम्हारे मुल्क ने जो नॉर्वे है उसने मुझे जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिया, और अब मुझे जंगें रुकवाने या पीस करवाने में जो है वो इंटरेस्ट नहीं है इतना। आल दो वो एक रहेगा, उसमें भी इंटरेस्ट है, लेकिन अब मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का भला किस में है, उसका इंटरेस्ट किस में है, पावर पॉलिटिक्स में जो है वो मेरा ज़्यादा अब इंटरेस्ट है। अब मुझे जंगें रुकवाने में, पीस करवाने में जो है वो मेरा अब ज़्यादा जो है मेरी दिलचस्पी नहीं है। उसके बाद ये लिखते हैं, डेनमार्क कैन नॉट प्रोटेक्ट दैट लैंड फ्रॉम रशिया और चाइना एंड वाई दे हैव ए राइट ऑफ ओनरशिप एनीवे। कह रहे हैं कि जो डेनमार्क है वो तो ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता खुद रशिया और चाइना से, और उनके पास राइट क्या है, उनके पास क्या इख्तियार है कि जो है वो डेनमार्क जो है वो ग्रीनलैंड उनका है। डेनमार्क को ये राइट किसने दिया है, ऑनरशिप किसने दी है? देयर आर नो रिटन डॉक्यूमेंट्स, इट्स ओनली दैट ए बोट लैंडेड देयर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। कह रहे हैं कि वो तो कोई हमारे पास लिखी हुई चीज़ नहीं है, ये यहाँ तो बहुत साल पहले जो है वो एक बोट, डेनमार्क की जो एक बोट है वो ग्रीनलैंड पे उतर गई, तो इसका मतलब क्या डेनमार्क उनका हो गया? ये ट्रंप कह रहा है। आप देख लीजिए, ये एक दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री का, यहाँ बहुत बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है, ये बात कर रहा है। उसके बाद सुनिए, it's the only that boat landed there hundreds of years ago, but we had boats landing there also. I have also done more for NATO than any other person since its founding, and now NATO should do something for the United States. The world is not secure unless we have to complete the total control of Greenland. Thank you, President Donald J. Trump. अब ये फिर से वही जो है वो अपना बात सुना रहे हैं, अस वर्सेस देम, और हमारी सिक्योरिटी का जो है वो हमें खतरा है, हमें डेनमार्क चाहिए, हमें ग्रीनलैंड चाहिए किसी भी सूरत में। डेनमार्क चाहे तो इसे हमें बेच दे, चाहे तो हम जो है वो हमें से इस पर कब्ज़ा करके ले लें, लेकिन हमें डेनमार्क हर हालत में चाहिए। इस पूरे लेटर में ये कह रहे हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। उसके अलावा ये बात फिर से बार बार यहाँ पर ये जो एक चीज़ कहते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट जो है इसको रशिया और चाइना जो है वो कब्जा लेंगे, अगर हम एनेक्स नहीं करते तो रशिया और चाइना तो इसको एनीवे कर ही लेंगे, ये इनका कहना है। उसके बाद एक और इनका ट्वीट आता है संडे को, जिसमें ये लिखते हैं कि नेटो हैज़ बीन टेलिंग डेनमार्क फॉर 20 years that you have to get the Russian threats away from the Greenland. Unfortunately, Denmark has been unable to do anything about it. Now it's time and it will be done. President Donald J. Trump. अब यहाँ पर ये जो लास्ट लाइन है इस पर आप गौर कीजिए कि now it is the time and it will be done. अब ये एक ओपन थ्रेट जो है वो किया जा रहा है डेनमार्क को, जो है एक सॉवरन स्टेट को, और उसकी ऑटोनॉमस जो उसकी टेरिटरी है उसको, कि हम लोग तो लेके रहेंगे, चाहे तुम इस तरीके से दो या जिस तरीके से भी दो, चाहे घी सीधी उंगली से निकले या उंगली टेढ़ी करनी पड़े, हमें ग्रीनलैंड चाहिए तो चाहिए। अब ये कहा जा रहा है यहाँ पे। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया कि ट्रंप जब भी थ्रेटन करता है या जब भी कहता है कि हमारी सिक्योरिटी का जो इशू है, हमारी सिक्योरिटी के लिए हमें ग्रीनलैंड चाहिए और बहुत ज़रूरी है, तब ये रशिया और चाइना का नाम ज़रूर लेता है। अब इस पे चाइना का भी रिएक्शन आ गया है, ये आप वीडियो पहले देखिए। International order, it must be safeguarded. We urge the US side to stop using the so-called China threat to use as a pretext to gain selfish gains. अब यहाँ पर चाइना का कहना है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो हमारा नाम लेकर ग्रीनलैंड को बार बार थ्रेट कर रहा है, डेनमार्क को थ्रेट कर रहा है। हमारा नाम लेने से जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को जो है परहेज़ करनी चाहिए, हमारा नाम ना ले। ये जो एक गुंडागर्दी कर रहा है, या जो भी ये जिस तरीके से भी इनलीगल तरीके से जो ये टेरिटरी जो है वो एनेक्स करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने तक महदूद रखे, हमारा नाम ना ले, ये कह रहा है चाइना। अब चाइना ने इस पे बड़ा मौक़िफ़ क्लियर कर दिया है कि हम लोग नहीं चाहिए, हमें ग्रीनलैंड नहीं चाहिए हम लोग। चाइना का देखिए आप पिछला रिकॉर्ड भी देख लीजिए, ये
कंट्रीज़ के किसी भी दूसरे कंट्री के इंटरनल अफेयर्स के अंदर जो लिंक जोड़ा जाता है अपना, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स करता है या यूरोपियन कंट्रीज़ मोस्टली करते हैं, फ्रांस वगैरह या यूनाइटेड किंगडम, इनका काम होता है ये जिस तरह किसी सॉवरन स्टेट की गवर्नमेंट को गिरा देना, वहाँ अपनी पपिट गवर्नमेंट बिठा देना, मतलब किसी दूसरे सॉवरन स्टेट के इंटरनल अफेयर्स के अंदर या उसकी टेरिटरी को लेकर आज तक चाइना ने जो है वो ऐसी कोई हिमाकत नहीं की, ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं की। ये इन्हीं लोगों का काम है और यही लोग जो हैं वो दहाइयों से करते आ रहे हैं। और अब जब इनको दूसरे कंट्रीज से जो है वो जो कुछ चाहिए था वो मिल गया है, तो अब ये जो लोग हैं आपस में लड़ना इन्होंने जो है वो शुरू कर दिया है। अब उसके अलावा देखिए जो अब एक और जो है ट्रंप ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि यहाँ पर जो है उसने जो टैरिफ की, पहले तो उसने धमकी दी और अब जो है उसने टैरिफ जो है वो इम्पोज भी कर दिए हैं। 8 जो है वो अपना कंट्रीज़ जो हैं वो जो जिसमें से 8 EU के जो 8 कंट्रीज़ हैं उन पर जो है उसने टैरिफ लगा दिए हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद नेदरलैंड्स और फिनलैंड, इन 8 कंट्रीज़ पर जो है वो उसने टैरिफ लगा दिए हैं 10%, वो जो 1 फरवरी से जो है वो इन पर इम्पोज हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर ये टैरिफ जो है, इन टैरिफ्स के बावजूद भी कोई डील नहीं होती तो 1 जून से 25% टैरिफ जो है वो इन सारे कंट्रीज़ पर लगा दिए जाएंगे। और मे भी इसमें और भी कंट्रीज़ जो है वो मे बी कनाडा भी आ जाए, क्योंकि कनाडा ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो भी जो अपने ट्रूप्स है ये उन्हीं कंट्रीज़ पर लगाए गए हैं जिन्होंने इम्पोज किया है, जिन्होंने मुखालफत की है ट्रंप की, और जिन्होंने कहा है कि डेनमार्क इज़ ए सॉवरन स्टेट और उसकी टेरिटरी पर आप इस तरीके से कब्ज़ा नहीं कर सकते, आप इस तरीके से ये गुंडागर्दी नहीं कर सकते। तो ये उन्हीं कंट्रीज़ पर लगाए गए हैं जिन्होंने इसके खिलाफ बात की है। उसके अलावा जो है वो अपना EU ने भी एक इसका जो है वो अपना इस सारे जो टैरिफ गेम खेली जा रही है, टैरिफ वॉर के मुकाबले में एक और जो है वो एक प्लान निकाला है EU ने भी। अगर ट्रंप जो है वो ट्रंप से डील नहीं होती तो 6 फरवरी तक जो है उन्होंने भी कहा है कि 93 जो बिलियन यूरोज़ हैं 108 जो है वो अपना बिलियन डॉलर तक का जो है वो उन्होंने भी ट्रंप पर जो है वो टैरिफ, ट्रंप मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो गुड्स हैं जो यूरोप में आते हैं या जो यूरोप में आते हैं उन पर जो है वो टैरिफ लगाने का जो है वो उन्होंने भी कह दिया, जिसमें फूड आइटम्स हैं, इंडस्ट्रियल आइटम्स हैं और उसके अलावा जो कार्स वगैरह के कुछ पार्ट्स वगैरह आते हैं उन सब पर जो है वो टैरिफ लगाने की जो है वो बात कर दी है यूरोप ने। अब इस प्लान को अभी 6 फरवरी तक सस्पेंड किया गया है और मे बी अगर तो इस टाइम के दौरान कोई डील हो जाती है और यूनाइटेड स्टेट के और यूरोप के दरमियान और ये टैरिफ वाली जो गेम है इसको बंद कर दिया जाता है और यूनाइटेड स्टेट्स टैरिफ ख़त्म कर देता है और नहीं लगाता 1 फरवरी से, तो मे बी जो है वो यूरोप भी जो है वो ये टैरिफ ना लगाए। बट अगर जो है वो यूरोप मान लीजिए कि अपना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है इसका उल्टा जो है बिल्कुल, क्योंकि ट्रंप बहुत संकी सा आदमी है, उससे कुछ भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, अच्छा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बुरे की हर टाइप का जो बुरा काम है वो आप ट्रंप से उम्मीद रख लीजिए और मान लीजिए कि ट्रंप जो है वो इस प्लान को जो है वो पीछे नहीं लेता और टैरिफ लगा देता है उन पे, और फिर मान लीजिए कि 6 फरवरी से जो है वो अपना EU भी टैरिफ लगा देता है और उसके बाद ट्रंप फिर गुस्सा होकर मज़ीद टैरिफ लगा देता है। ये टैरिफ गेम जो है वो मार्केट पर बहुत बड़ा असर डालेगी और ग्लोबल जो मार्केट है उस पर भी काफ़ी जो है इससे असर पड़ेगा और ख़ास करके यूरोप में फिर इन्फ्लेशन जो है वो भी होगी और इससे जो अमेरिका है, अमेरिकन जो आम लोग हैं, आम शहरी हैं, उनको जो है वो इससे काफ़ी जो है वो नुकसान होगा। मज़ीद इस पर कोई डेवलपमेंट होती है, अगर ट्रंप इस पर जो है वो पीछे हटने का नाम लेता है और ट्रंप जो है वो टैरिफ नहीं लगाता, जो कि मोस्ट लाइकली ऐसा नहीं होगा, ट्रंप जो है वो कभी भी जो है वो बैक स्टेप नहीं करेगा और वो नहीं करेगा, मुझे पता है कि वो नहीं करेगा। और मान लीजिए कि जो है यूरोप इस पर लगाता है तो फिर ये काफ़ी जो है वो एस्केलेट करेगी सिचुएशन और मोस्ट लाइकली जो है वो सिचुएशन फिर उसी साइड पे जाएगी जहाँ ट्रंप जो है वो बातचीत से, क्योंकि बातचीत से अगर डेनमार्क जो है वो टेरिटरी अपनी जो है वो ट्रंप को देने के लिए तैयार होता तो वो बहुत पहले ही जो है वो दे चुका होता है और जो उसको सेल, क्योंकि ट्रंप पूरी प्रॉपर चाहता है, प्रॉपर कंट्रोल उस पर चाहता है, तो वो डेनमार्क देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर एक ये सिचुएशन टैरिफ से हटके फिर दूसरी तरफ भी जो है वो एस्केलेट करती हुई जो हमें नज़र आ रही है। बज़ाहिर इस पर अब कोई मज़ीद अपडेट आती है तो मैं आप सबको जो है वो अपडेट देता रहूँगा।